नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास देवरिया, एक बार फिर आपके सामने हूं। और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर के लिए जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी में पढ़ाता हूं। यहाँ पे कक्षा 9, 10 और 11, 12 चारों क्लासेस के जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा हमारे चैनल पे डे बाय डे अपलोड हो रहा है। तो मैं रविकांत त्रिपाठी आज आपके साथ हूं और आज मेरा चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य आज हमारा चैप्टर है। वीर रस की कविता है, चूंकि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना वो वीर रस और ओज के कवि माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र इनका एक खंड काव्य है और ये खंड काव्य पूरी की पूरी तरह से वीर रस से ओतप्रोत है। एक मनुष्य को और अंदर से उत्साह जगाने के लिए और आपकी इच्छा को, महत्वाकांक्षा को प्रबल करने के उद्देश्य से ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगा, पढ़ने के साथ साथ इन पंक्तियों की व्याख्या करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने साथ एक पेंसिल लेकर के और किताब लेकर के ही बैठिए, क्योंकि मैं भी किताब से ही पढ़ाता हूं, बिना किताब के मैं नहीं पढ़ाता। ये अलग बात है कि अपने वीडियो पे साथ साथ मैं आपको बगल में देता चलता हूं जिससे आपको किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट किताब अगर आपके पास रहेगी ना तो मैं जब किसी वर्ड का कोई हिंदी मीनिंग दूंगा ना तो आप उसको पेंसिल से वहीं लिख लेंगे, बाद में उसको आप फेयर कर सकेंगे। चलते चलते छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, हमारे चैनल की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट रिच है, सभी लोगों के काम आ सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और जो लोग भी हमारे वीडियो पे लंबे समय से बने हुए हैं, हमेशा देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दिक्कत आती है हमको कमेंट करिएगा, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हुए। मैं पहले पढ़ता हूं कविता को, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। अमृत की धार, ये अमृत की धार यहां पे लक्षणा प्रयोग हुआ है। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि भाषा को 3 तरीके से प्रयोग करते हैं। एक होता है अभिधा जो डायरेक्ट बोल देते हैं, एक होता है लक्षणा जो घुमा के बोलते हैं, और एक होता है व्यंजना जो सीधे उल्टा बोलते हैं यानी व्यंग्य बोलते हैं। ये जो लक्षणा प्रयोग है, कह रहे अमृत की धार यानी फायदे की चीजें। अमृत की धार का मतलब क्या होता है? फायदे की चीजें, जो हमको फायदा पहुंचा सकती थी, जो हमको आनंद दे सकती थी, जो हमारे जीवन यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहिए थी, वे सारी चीजें धरती को बहुत बार मिली। लेकिन क्या मनुष्य उससे संतुष्ट हो गया? कह रहे पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस धरती पर अमृत की धारा बहुत गिरी। अमृत की धारा बहुत गिरने का मतलब है कि हमारे भोजन के लिए, हमारे रहन सहन के लिए, हमारे जीवन यापन करने के लिए, हर चीज के लिए प्रकृति ने हमेशा हमको बेहतर से बेहतर दिया, लेकिन फिर भी मानव का पेट नहीं भरा। यह जो मानव की महत्वाकांक्षा थी ना वो समाप्त नहीं हुई, मानव की महत्वाकांक्षा हमेशा बढ़ती गई। कह रहा है पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। आज भी यह संसार सुशीतल नहीं हुआ, यानी यह संसार संतुष्ट नहीं हुआ, इसके हृदय को ठंडक नहीं पहुंची। आज भी यह कुछ न कुछ नया करने के प्रति उद्यत है। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। भोग, भोग मतलब यह चीज मुझे मिल जाए, मैं इसका उपभोग कर लूं, यानी अपने जीवन के लिए ऐशो आराम की जो चीजें हैं ना वो भोग लिप्सा कहलाती हैं। लिप्सा का मतलब होता है लालच। अपने ऐश आराम, अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए, अपने जिंदगी को सुखमय बनाने के लिए जो चीजों आवश्यक है ना उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है भोग लिप्सा। भोग लिप्सा आ रही लहरा रही उद्दाम। उद्दाम मतलब बहुत उच्च रूप में, बहुत ही तेजी से, बहुत ही बड़े स्वरूप में। उद्दाम यानी ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं उसको बोलते हैं उद्दाम। कह रहे हैं मानव शरीर के अंदर यानी मानव मस्तिष्क के अंदर ना भोग और लिप्सा पूरी तरह से मतलब बहुत ही उत्साह के साथ बह रही है। यानी मनुष्य की मन में हमेशा इच्छा है कि क्या अच्छा से अच्छा मिल जाए जो हमको ऐशो आराम दिलवा दे। और आज भी कह रहे हैं कि बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। और नर की जो निष्काम भावना है, निष्काम मतलब निरुद्देश्य, जिस चीज की हमको आवश्यकता नहीं है उसके लिए को ही पाने के लिए हम प्रयासरत हैं, यह निष्काम भावना है। जैसे गीता निष्काम कर्मयोग सिखाती है। गीता हमारे एक ऐसी पुस्तक है ना जो निष्काम कर्मयोग सिखाती है। निष्काम कर्मयोग का मतलब हम कर्म करते जाएं, फल की इच्छा न करें, कामना की इच्छा नहीं, निष्काम कामना रहित कार्य करें। लेकिन यहां पे जो निष्काम शब्द प्रयोग आया ना वो इसके लिए आया है कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता नहीं है ना वह चीज भी मुझे चाहिए। मेरा काम अगर मोटरसाइकिल से चल सकता है फिर भी हमें कार चाहिए, क्योंकि बगल वाले को दिखाना है कि मेरे पास कार है। ये क्या है?
ये असहाय नर की भावना है। वह नर जो असहाय है, वह नर जिसको आवश्यकता नहीं है, वह नर जो हताश है, जो नर जो धराशायी है, वह नर जो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर भी यह भावना उमड़ती रहती है कि ये भी मिल जाता, वो भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। अगली बार कहते हैं अगली पैराग्राफ में, भीम हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुखदाह जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। ये देखिए, ये कवि के मन की हताशा है। कवि कह रहा है कि भीष्म हो चाहे युधिष्ठिर हो या कि भगवान स्वयं यानी भगवान विष्णु स्वयं हो, चाहे वो भीष्म हो। भीष्म कौन? भीष्म का आश्रय क्यों लिया? भीष्म वो हैं जो पूरे कौरव और पांडवों के श्रेष्ठ थे, पितामह कहे जाते थे। पितामह का मतलब होता है बाबा। कौरव और पांडवों के बाबा थे, चारित्रिक दृष्टिकोण से इतने मजबूत थे कि वो चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, लेकिन नहीं, यही भोग और लिप्सा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, हमको राजपाट मिल जाए, यह भोग और लिप्सा ने उनको मरवा डाला। युधिष्ठिर महत्वाकांक्षा राज्य की, चलो भाई किसी कारण से, कोई भी कारण रहा हो, सही रहा हो गलत रहा हो, अगर दुर्योधन राजा बन गया कोई बात नहीं, चलो भाई हमारा भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, उसके साथ जुआ खेलने बैठ गए कि जुए में हम राज्य जीत लेंगे। कितना बड़ा नैतिक कर्म करने के लिए युधिष्ठिर उतर गया? नहीं उतरना था उसको। तो कह रहे हैं कि चाहे भीष्म हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो अशोक हो, या तो गांधी हो, और चाहे ईशु हो, मनुष्य इन सभी लोगों के केवल वाचिक सम्मान देता आ रहा है, यानी इनके कर्मों को नहीं अपना रहा। इन्होंने जो अच्छे कर्म किए, इन्होंने जो सत्कर्म किए, जिसकी वजह से ये भगवान बने ना, उन सत्कर्मों को भी अगर हम अपना लेते ना तो हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई आ जाती। लेकिन नहीं, हम इनको कैसा सम्मान दे रहे हैं? वाचिक। कह रहा है मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल वाणी से सम्मान देता है, हाँ भगवान प्रणाम प्रणाम भगवान, लेकिन उनके आचरण को नहीं उतारता। कह रहा है सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, सबको सिर झुकाता है, सबको श्रेष्ठ मानता है। हम भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन क्या हनुमान जी ने जैसा आचरण किया वैसा करते हैं? नहीं करते, नहीं कर रहा है मनुष्य, और कोई मनुष्य नहीं कर रहा है इस संसार का, विरले हैं जो एक आध कहीं कर रहे हैं। कह रहा है कभी ऐसा नहीं करना है, सिर झुका के सबको श्रेष्ठ मानना है और केवल वाणी से सम्मान देना है, आचरण में नहीं उतारना है। इससे हो क्या रहा है? दग्ध कर पर को स्वयं को भोगता दुख दाह। पर को दग्ध करके, पर का मतलब होता है पंख, पंख मतलब हमारे हाथ पैर, जिससे हम अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते थे, हम अच्छे सत्कर्म करके अपने आप को इस संसार में अमर कर सकते थे, उसको भी दग्ध करके, उसको जला करके स्वयं भी भोगता दुखदाह, अपने आप को भी दुख और दाह में जलाता चला जा रहा है। दुख का मतलब होता है कष्ट, दाह का मतलब होता है अग्नि में जलना। दग्ध कर माने जला करके स्वयं के परों को, यानी वे सभी संसाधन जिससे वह आगे बढ़ सकता था, उन सभी संसाधनों को बर्बाद करके स्वयं भी दुख की आग में जला जा रहा है। और यह मानव समझ नहीं रहा, अभी भी पुरानी राह पे चला जा रहा है। कौन सी पुरानी राह? जिस राह पे चल करके रावण बर्बाद हो गया, जिस राह पे चल के कंस बर्बाद हो गया, जिस राह पे चल के दुर्योधन बर्बाद हो गया, इन्हीं सारे रास्तों पे आज भी मानव चला जा रहा है। दृढ़ महत्वाकांक्षा की, वह सच्चरित्र आचरण की तरफ प्रयत्नशील नहीं हो रहा। अगले स्टेंजा में कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। वो तब का जमाना नहीं रहा महाभारत काल का, रामायण काल का, अब विज्ञान का युग है। और इस विज्ञान के युग में देखिए कवि कह रहा है आज की दुनिया विचित्र नवीन। आज की दुनिया विचित्र है, नवीन है, नई है। आज की दुनिया नई है और आश्चर्यचकित करने वाली है, आश्चर्यजनक है। नवीन नवीन सृजन हो चुके हैं, नए नए आविष्कार हो चुके हैं। और ये आविष्कार क्या कर रहा है? प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह जो पुरुष है ना, वो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। यह अलग बात है, ऐसा है नहीं, ऐसा मानो मानता है। यानी प्रकृति पर विजयी पुरुष आसीन, आसीन का मतलब होता है आसन पा जाना, यानी प्रकृति के सिर पर चढ़ करके मनुष्य बैठ गया है विजय प्राप्त करके, यानी मनुष्य ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। उदाहरण दे रहा है कभी आगे, कह रहा है बधे नर के करों में वारि विद्युत भाप। वारि मतलब होता है पानी, विद्युत का मतलब होता है बिजली, भाप यानी स्टीम की ताकत, यानी भाप की शक्ति, विद्युत की शक्ति, पानी की शक्ति सब मनुष्य के हाथों में बंधे हुए हैं।
यानी मानव ने अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है पानी की शक्ति को, भाप की शक्ति को, विद्युत की शक्ति को, और कह रहा हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य जब हुक्म देता है तब हवा का ताप बढ़ता है, तब हवा का ताप घटता है। हम अपने घरों में एयर कंडीशनर लगा के बैठते हैं, हमारे घरों में एयर कंडीशनर एसी लगा हुआ है, तब जा करके हम अपने जीवन को चला पा रहे हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं भी ये वीडियो जब आपके सामने बैठा के बना रहा हूं ना, तो हमारे भी सिर के ऊपर एसी चल रहा है। अगर एसी नहीं चल रहा होता तो मैं भी ये वीडियो नहीं बना पाता आपके लिए। ये क्या है? ये मानव की सामर्थ्य है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, यानी पवन का ताप कब बढ़ाना है और पवन का ताप यानी हवा का तापमान कब बढ़ाना है, हवा का तापमान कब घटाना है, यह मनुष्य के हुक्म देने पे चलता है। मैं रिमोट का बटन दबाता हूं, कहता हूं भैया 23 डिग्री, तो हवा का तापमान 23 डिग्री होता है। मैं कहता हूं 26 डिग्री, तो हवा का तापमान 26 डिग्री होता है। क्या है ये? जाड़े के दिनों में हम हीट कन्वेक्टर लगा करके हवा का तापमान बढ़ा लेते हैं, गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर लगा के हवा का तापमान कम कर लेते हैं। तो कह रहे हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। कोई ऐसा व्यवधान नहीं है प्रकृति जनित जो मनुष्य को रोक ले। लांग सकता है नर किस चीज को? सरित यानी सरिता यानी नदी, गिर यानी पर्वत, और सिंधु यानी सागर एक समान। आज भी हम हवाई जहाज में बैठते हैं, यहां से सीधे निकल लेते हैं अमेरिका के लिए, यहां से हवाई उठता सीधे एम्स्टर्डम जाके उतरता है। ये क्या है? समुद्र को, नदी को, पर्वत को, सबको हम एक समान पार कर सकते हैं। ये सामर्थ्य हमने प्राप्त कर ली है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर अगले स्टेंजा में कि शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाव। यह मनुष्य के सामर्थ्य की बात है। आज के विज्ञान के युग में मनुष्य कितना ज्यादा सामर्थ्यवान हो सकता है, रामधारी सिंह दिनकर इस विषय को आपके सामने रखते हैं। कहते हैं कि शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। प्रकृति के जितने तत्व हैं, प्रकृति के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो धरती हो, कोई भी यानी हमारे इकोसिस्टम का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो मानव की बात न माने। शीश पर आदेश को अवधार्य करके मतलब धारण करके, मतलब होता है ना कि आपकी आज्ञा हमारे सिर आंखों पर, बिल्कुल वैसे ही प्रकृति के जितने तत्व है ना, सभी मनुष्य की बात को अपने माथे पे धारण करके अपना कार्य करते हैं। यानी कह रहे हैं शीश पर आदेश कर औधार्य, मनुष्य का जो आदेश होता है ना उसको अपने सिर पे धारण करके प्रकृति के सब तत्व कार्य कर रहे हैं। मनुज का मतलब हो गया मानव, मनु का पुत्र, मनु से जो जन्म लिया वो मनुज है। मनुज का मतलब हो गया मानव, यानी मानव के हर आदेश का पालन प्रकृति के सभी तत्व अपने सिर पे धारण करके करते हैं। कह रहे हैं मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। वरुण देवता कहलाते हैं कौन? जल के देवता हैं जो वर्षा कराते हैं। कह रहे वर्षा के जो देवता है ना वो भी मानव का हुक्म मानते हैं। जब मानव कहता बारिश होनी चाहिए तो बारिश कराते हैं, जब मानव कहता बारिश नहीं होनी चाहिए, सूखा पड़ना चाहिए तो वो सूखा पड़ाते हैं। यानी मनुष्य का नियंत्रण इतना ज्यादा है प्रकृति पे कि प्रकृति के हर चीज को मनुष्य ने नियंत्रित कर रखा है। कह रहा मानव का हुक्म तो महावरुणेश मानते हैं, और यह आकाश भी मानव का संदेश पूरी तरह से फॉलो करता है, मानता है। कह रहा है और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, अंबर संदेश का वहन करके यानी उस संदेश को अपने आप में शामिल करके तब जाके शब्द करता है। यानी अगर इस आकाश को गर्जना भी करनी होती है ना तो मनुष्य से पूछ के करता है। अगर मनुष्य न कहे तो आकाश में गर्जना तक नहीं होगी। ये स्थिति आ चुकी है। कह रहे नव्य नर की मुष्टि में विकराल, हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। मुष्टि का मतलब होता है मुट्ठी। मनुष्य की मुट्ठी में क्या हो गया है? विकराल यानी बहुत बड़े, और दिक्काल यानी दिशाएं और काल। दिशाएं मतलब परिस्थितियां अगल बगल की, और काल यानी समय, यह दोनों मनुष्य की मुट्ठी में सिमटते जा रहे हैं। नव्य शब्द आया है। नव्य का मतलब होता है नवीन मनुष्य की, यानी यह जो मनुष्य नए नए खोज कर रहा है ना, नए नए प्रयोग कर रहा है ना, जो विज्ञान के नए नए आविष्कार आ रहे हैं, इससे यह निर्धारित हो चुका है कि दिशाएं और समय यानी परिस्थितियां, अगल बगल की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी संभावनाएं हैं, और जो समय का यात्रा है ना, ये सब कुछ मनुष्य की मुट्ठी में बंद होता चला जा रहा है। यानी मनुष्य ने समय पर भी नियंत्रण कर लिया है। कह रहे यह मनुज, कौन मनुज? जिसका गगन में जा रहा है यान। मनुष्य का यान कहां तक जा रहा है? अभी कुछ दिन हम लोग पढ़ा ना, चंद्रयान तक मनुष्य पहुंच गया। हमारा विक्रम रोवर पहुंच गया था ना चंद्रमा तक।
तो कह रहा यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके हाथ को देखकर परमाणु तक कांपते हैं। परमाणु कैसे? माइक्रोस्कोपिक। माने बड़ी चीजें तो मनुष्य के हाथ में आ गई, समझ में आ रहा है। उसने सिंधु को लांघ लिया, उसने पर्वत को लांघ लिया, उसने आसमान को अपने वश में कर लिया, उसने प्रकृति के हर तत्व पे अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन परमाणु वह तो सूक्ष्मतम है ना, सूक्ष्म इतना कि नेत्र से देखा नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म कि माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता, वह भी मनुष्य के हाथों को देख के कांपता है। यानी मनुष्य का नियंत्रण परमाणु तक पहुंच चुका है। मनुष्य परमाणु को भी अपने हिसाब से हिला डुला सकता है। यह क्षमता आ चुकी है हमारे अंदर। अगले स्टेंजा में कहते हैं, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुने अपना गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब कहां कुछ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ये जितने भी प्रकृति के तत्व है ना, सब अपना हृदय खोल के अपनी सारी बातें मनुष्य को बता चुके हैं। यानी मनुष्य ने हर चीज का अन्वेषण कर लिया है, हर चीज को खोज लिया है मनुष्य ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। कह रही हमारी पंक्ति कि खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश। गिरि मतलब होता है पर्वत, सिंधु का मतलब हो गया सागर, भू का मतलब हो गया धरती, आकाश का मतलब आसमान। सिंधु भू यानी आकाश, ये जो कुछ भी तत्व है ना, सब अपना हृदय खोल करके मनुष्य को दिखा चुके हैं कि लो देख लो मेरे अंदर क्या है। यानी मानव जो है ना, पहाड़ को भी छेद के चेक कर लिया है कि इसके अंदर क्या है। मानव धरती को भी छेद के चेक कर लिया कि धरती के अंदर क्या है। मानव सागर के अंदर भी तल तक जाकर के पता कराया है कि इसमें क्या है। और मानव जो है आकाश की जो उच्चतम ऊंचाई है वहां तक जाके पता कराया है कि कहां क्या है। यानी ये सब कुछ अपना हृदय खोल करके मनुष्य को बता चुके हैं कि देखो हमारे अंदर ये चीजें हैं। कह रहा है खुल गए पर्दे अब रहा कहां कुछ अज्ञेय। कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा, सब कुछ ज्ञेय हो गया। अज्ञेय मतलब अनजान, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सब अपना जो गुह्यतम इतिहास था ना, जो अपना गोपनीय से गोपनीय जो विषय वस्तु थी, वह भी मनुष्य को बतला चुके हैं। यानी मनुष्य हर चीज को ढूंढ लिया है। अब मनुष्य के लिए कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा, कुछ भी अनजान नहीं रहा, सब कुछ मनुष्य जान चुका है, सब कुछ मनुष्य के लिए ज्ञेय हो गया है। लेकिन मनुष्य मानने वाला कहां है भाई? किंतु नर को चाहिए निच विघ्न कुछ दुर्जेय। लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए? कुछ नया विघ्न चाहिए रोज। विघ्न का मतलब होता है समस्या। और कैसी समस्या? शब्द लिया है रामधारी सिंह ने, दुर्जेय, जिसको जीता न जा सके, कठिनतम जो होगा उसको दुर्जेय कहते हैं। मनुष्य को नया विघ्न चाहिए, वो भी साधारण विघ्न नहीं चाहिए, दुर्जेय विघ्न चाहिए, माने ऐसा विघ्न जो जीता न जा सके। यानी मनुष्य के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो नया समय हमेशा ढूंढता रहता है कि कुछ नवीन सृजन का, कुछ नवीन अन्वेषण की चीज मिल जाए। तो मनुष्य को सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं है, उसको एक नई समस्या चाहिए। आगे कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। मनुष्य इतने से मानने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए नए संघर्ष का क्षेत्र चाहिए, सोचने के लिए, करने के लिए, नया संघर्ष करने के लिए, ताकि कुछ नई चीजों से भिड़ा जाए, किसी नई चीज से लड़ा जाए और उसके अंदर भी ढूंढा जाए कि इसके अंदर क्या है। मनुष्य लगातार अन्वेषण करता जा रहा है, लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि कुछ और नया मिल जाए। और नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य जय का क्षेत्र, नया क्षेत्र जिसको जीता जा सके। जय का क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जिसे जीता जाए। नव्य यानी नया, यानी नया क्षेत्र जिसको जीता जाए। और करने को नया उत्कर्ष, और कुछ उत्कर्ष किया जाए। उत्कर्ष का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी कुछ नया किया जाए, बेहतर किया जाए, इसके लिए मनुष्य सतत प्रयत्नशील है। अगला स्टेंजा कहता है, पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक या भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। मनुष्य को तो चाहिए नया संघर्ष करने के लिए, कुछ नया उत्कर्ष करने के लिए नवीन रास्ते, नवीन बाधाएं चाहिए। लेकिन यहां क्या समस्या है? यह जो धरती है ना, यह सुपरीक्षिता, सुंदर परीक्षण की जा चुकी। यानी इस धरती का संपूर्ण परीक्षण मनुष्य कर चुका है, कुछ भी शेष नहीं है। आगे कह रहे हैं विश्लिष्ट। विश्लिष्ट का मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी, स्वाद विहीन, बिना स्वाद वाली, बिना रस वाली। यानी यह धरती कैसी है? बिना रस वाली, विश्लिष्ट यानी बहुत ही अच्छी, और सुपरिचित है, यानी मनुष्य जो है इस धरती के कण कण से वाकिफ हो चुका है। पूरी तरह से यह धरती मनुष्य से परिचित हो सकती है। लेकिन यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। यह जो पुस्तक है ना, धरती रूपी पुस्तक, ये पढ़ी जा चुकी है। यानी इस धरती की हर एक बिंदु को जब मनुष्य जान गया, इसका मतलब यह पुस्तक तो मनुष्य ने पढ़ लिया। अब यह नया प्रवेग कहां से देगी? प्रवेग का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब भाई हम तेजी से आगे बढ़े, पीछे से ऊर्जा भी मिल जाए ताकि और तेज आगे बढ़े। तो ये कहां से दे पाएगी भाई?
जिसको आप पूरी तरह से खोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब उसमें नवीनता कहां मिलेगी। एक लघु हस्तामलक या भूमिमंडल गोल, मनुष्य के लिए यह पूरा भूमिमंडल यानी यह जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो क्या है, एक छोटे से आंवले के फल की तरह है। हस्ता आमलक, हस्त नहीं हाथ, आमलक मतलब आंवला, माने जैसे आंवला हाथ पे रख दिया जाए छोटा सा, समझ जाइए धरती मनुष्य के लिए वैसे ही है। दिन भर में चाहे तो मनुष्य 3 चक्कर पृथ्वी का लगा सकता है, इतना बड़ा बड़ा यानी इसके पास व्यवस्था हो चुकी है। कह रहा एक छोटे हस्त आमलक, आमलक मतलब हो गया आंवला, हाथ का मतलब हाथ, यानी हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह है ये पूरी की पूरी पृथ्वी। अब मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, इसके सारे पृष्ठों को खोल करके मनुष्य पढ़ चुका है। मनुष्य के लिए कुछ भी इसमें अज्ञेय नहीं रहा, मनुष्य सब कुछ जान चुका है धरती के बारे में। किंतु नर की प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम ले नहीं सकती न एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि अब यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। कवि चिंतित है, कह रहा यह पठित पोथी, यह जो पढ़ी हुई पोथी है अब नई बात कहां से लाके देगी। लेकिन नर की प्रज्ञा तो गतिशालिनी है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। मनुष्य की जो बुद्धि है ना वो गतिशालिनी है, उद्दाम है। उद्दाम का मतलब हमेशा उत्साह से परिपूर्ण है, हमेशा आगे बढ़ने के प्रति प्रेरित है। तो मनुष्य की जो प्रज्ञा है, मनुष्य की जो बुद्धि है ना, वो लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है, प्रयत्नशील है, उत्साह से परिपूर्ण है, वो सदा गतिशालिनी है, वो कभी भी एक पल विश्राम नहीं ले सकती। मनुष्य की बुद्धि खुराफाती होती है, लगातार चलती रहती है, कुछ न कुछ नया सोचती रहती है, कुछ न कुछ अच्छा सोचती रहती है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। कह रहा यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। यह जो भूमि है वो परीक्षित है और यह जो पोथी है वो पठित है, प्राचीन है, यानी पढ़ी जा चुकी है। यानी इस धरती के बारे में जो कुछ भी ज्ञान मिल सकने की संभावना था वो सारे के सारे ज्ञान उसको मिल चुके हैं। अब ये उसको नया कुछ कहां से लाके दे, ये सोचने के लिए नवीन बात कहां से लाके दे। अगला स्टेंजा फिर आपको देता है जवाब, कहता यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नरको क्या कुछ और जग विस्तर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। कहते हैं यह लघुग्रह भूमिमंडल, यह भूमिमंडल क्या है, लघुग्रह है, छोटा सा ग्रह है। यह भूमिमंडल, यह इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी धरती क्या है, लघुग्रह है। किसके लिए, मनुष्य के लिए। यानी मनुष्य के सामर्थ्य के आगे यह धरती क्या है, छोटा सा गोला है, मनुष्य जब चाहे तब इसका चक्कर लगा सकता है। व्योम यह संकीर्ण, यह जो आकाश है ये तो संकीर्ण है, पतला सा है, छोटा सा है। मनुष्य की जो सामर्थ्य है ना उसके आगे अगर देखा जाए तो यह व्योम यानी यह आकाश क्या है, संकीर्ण है, छोटा सा है। चाहिए नर को नया जग कुछ और विस्तीर्ण, नर को चाहिए कुछ और बड़ा सा संसार। इस छोटे से संसार से मनुष्य का काम नहीं चल रहा। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ, बहुत बड़ा। यानी नर को यानी मनुष्य को इससे बड़ा भूमिमंडल चाहिए। इस भूमिमंडल से मनुष्य का कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। सुरम्य मतलब देवताओं को जैसा चाहिए वैसा। सुर मतलब होता है देवता, सुरम्य मतलब सर्वश्रेष्ठ। यह मनुष्य जो है ना इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है, इससे भूमि या आकाश कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रकाश हर जगह पहुंच जाता है, पता है ना, प्रकाश को थोड़ा सा भी जगह मिले तो पहुंच जाता है। कह रहा मनुष्य एक ऐसा प्रकाश है इस धरती का, ऐसा अलौकिक प्रकाश है, इतना बड़ा प्रकाश है कि इससे भूमि या आकाश कुछ छिपा नहीं सकते। भूमि और आकाश का जो गुह्यतम इतिहास है वहां तक ये पहुंच जाता है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, यह मनुज है जिसकी शिखा, शिखा मतलब मस्तिष्क, बुद्धि, उद्दाम बड़ी है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्साही है। यह मनुष्य क्या कर रहा है, इसको कर रहे चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। चर और अचर, चर मतलब लिविंग, अचर मतलब नॉन लिविंग। यानी जितने जीवित हैं और जितने मृत हैं, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, जितनी भी चीजें इस धरती पर सब इसको भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं, यानी मनुष्य की आज्ञा मानने के लिए विवश हैं। मनुष्य की शिखा इतनी उद्दाम है, मनुष्य का जो क्षमता है, कार्य क्षमता है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी बलवती है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स सब के सब भक्ति युक्त प्रणाम, यानी इनको भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं। मनुष्य इतना आगे निकल चुका है। कह रहा यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यह जो मनुष्य है ना वो सृष्टि का श्रृंगार है। भगवान के द्वारा यह जो सृष्टि की रचना की गई है ना, धरती पे जो सारे जीव जंतु भेजे गए ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ कृति अगर कोई है तो वह मानव है। यह सृष्टि का श्रृंगार है, सृष्टि का सबसे सुंदर अगर कोई वस्तु है तो मानव है।
और कह रहे हैं कि ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का, तीनों का आगार है। आगार का मतलब होता है भंडार। ज्ञान, विज्ञान और प्रकाश, ज्ञान, विज्ञान और आलोक यानी प्रकाश, यानी ज्ञान का, विज्ञान का, व्यावहारिक ज्ञान का, हर चीज का यह आगार है, यानी पूरा का पूरा संग्रहालय है। स्वयं में खूब बड़ा सा ये संग्रह स्थल है। ज्ञान और विज्ञान सब कुछ इसके पास पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है। व्योम से पाताल तक, यानी आकाश से लेकर के पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। इसको सब कुछ पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको पता ना हो। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ इसको पता है, सब कुछ ये पता कर लिया है। लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है और यह मनुष्य का श्रेय भी नहीं है। किसी व्यक्ति का परिचय क्या होता है कि इन्होंने अपने जीवन में ये कर लिया है, ये कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, यही तो मनुष्य का परिचय है। लेकिन कह रहा कवि कि आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ यह जानता है, सब कुछ ये पता लगा चुका है। धरती पर पाने जाने वाली जितनी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सब इसको भक्तियुक्त प्रणाम कर रहे हैं। ये पूरी धरती को, हर चीज को जान चुका है। सरिता से लेकर के, पहाड़ से लेकर के सिंधु यानी सागर तक सब कुछ को यह जान चुका है। लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है, यह मनुष्य का श्रेय नहीं है। तो मनुष्य का परिचय क्या है, मनुष्य का श्रेय क्या है? श्रेय का मतलब कीर्ति या प्रतिष्ठा। तो मनुष्य का श्रेय क्या है? कह रहा है श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। मनुष्य का श्रेय ये नहीं है कि वह सबको जीत लिया है। मनुष्य का यह श्रेय नहीं है कि वह आकाश तक पहुंच गया। मनुष्य का यह भी श्रेय नहीं है कि वह पाताल तक पहुंच गया। मनुष्य का श्रेय यह है कि यदि उसकी बुद्धि पर हृदय की जीत हो जाए। उर का मतलब होता है हृदय, चैतन्य जागरूक, चैतन्य का मतलब होता है जीवित यानी जागरूक, यानी चैतन्य हृदय की जीत अगर बुद्धि पर हो जाए, यानी बुद्धि पर यदि भावनाएं प्रबल हो जाएं, यानी यदि उसके मन में प्रेम जग जाए, तब जाके वह मानव की जीत होगी। कह रहा है मानव का परिचय यह है कि बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेष्ठ मानव की असीमित मानवों से प्रीत। असीमित मानव, जितने भी इस धरती पे मानव है ना, जिनकी सीमा नहीं है, गिनती नहीं है ना, यदि वह मानव से प्रेम करने लगे ना, तो यह मानव का श्रेय है, तब यह मानव का परिचय, तब यह माना जाएगा कि मानव बहुत आगे निकला है। यदि कोई मानव डिस्ट्रक्टिव माइंड है, यदि कोई मानव बम बनाता है, यदि कोई मानव ऐसे विज्ञान का आविष्कार करता है जो मानवता का ह्रास करती है, मानवता को नुकसान पहुंचाती है, मानवता को दुख देती है, लोगों को परेशानी में डालती है, तो वह मानव का श्रेय नहीं है, वो मानव की विद्वत्ता नहीं है। मानव की विद्वत्ता तब मानी जाएगी जब वो लोकोपकार के कार्य करे। जो विज्ञान उसने सीखा है, जो ज्ञान उसने पाया है, जो सामर्थ्य उसने जुटाई है, उस सामर्थ्य से अगर वो लोकोपकार का काम करे, वह लोगों के चेहरे पे खुशी लाने का काम करे, एक मानव से दूसरे मानव के बीच अगर प्रेम बढ़ाने का काम करे, तब जाके वह मानव है, अन्यथा वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। और आगे वाली पंक्ति कहते हैं, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, यानी एक नर अगर दूसरे नर से किसी कारण से परेशान है, दुखी है या नाराज है, गुस्से में है, यानी दो लोगों के बीच में अगर कोई व्यवधान है ना, तो उसको जो तोड़ दे वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। अगर कोई व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा समाप्त करा देना, दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से किसी कारण से मनमुटाव में हैं, अलग अलग रह रहे हैं ना, यदि उनके बीच का मनमुटाव दूर करा दे, यानी दोनों को अलग अलग करा करके नहीं बल्कि एक दूसरे से मिला करके दिखा दे, तब माना जाएगा कि वह मनुष्य ज्ञानी है या फिर वह मनुष्य विद्वान है, और वही मानव भी है। उसी को मानव कहा भी जाए, अन्यथा मानव कहलाने का वो अधिकारी नहीं है कि अगर वो किसी से प्रेम करना नहीं सिखा पा रहा है। आगे वाले स्टेंजा में फिर कहते हैं, सावधान मनुष्य, मनुष्य सावधान हो जाओ। हे मनुष्य सावधान, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। देख मानो, इस चीज को मान ले कि विज्ञान तलवार के समान है, लेकिन कहां यदि शब्द लगाया है। विज्ञान तलवार के समान तो है, लेकिन यदि विज्ञान तलवार के समान हुई, यानी यदि यह विज्ञान किसी मानवता का हनन करने का रास्ता दिखाने लगी, यदि इस विज्ञान ने आपको डिस्ट्रक्टिव माइंड बना दिया, यदि इस विज्ञान ने आपको आतंकवादी बनाने का प्रयास कर लिया, तो फिर इसको तुरंत उठा के फेंक देना। यह तलवार तुम्हारे काम की नहीं है। आखिर हमारे और आप में से किसी ने बम बनाया होगा जिससे हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए?
जहां के बच्चे आज भी पैदा होने के बाद भी विकलांग पैदा होते हैं। ये बताइए मानवता की कितनी बड़ी त्रासदी है। आखिर कभी तो ऐसा हुआ होगा, भोपाल में इतना बड़ा गैस त्रासदी हुआ होगा कि आज भी उसके रेडिएशन के प्रभाव दिखाई देते हैं। ये क्या है? आज भी आतंकवादी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, जो बिना मतलब का बम्बार्डमेंट करके मानवता को हानि पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कितने सारे लोगों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। कभी सोचा है कि उनके आगे पीछे क्या होता है, क्यों करते हैं ऐसा? तो कह रहा है कवि कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान तलवार है ना तो इसे तुम फेंक दो। और कैसे? मोह और स्मृति के पार जाकर के। स्मृति मतलब होता है याददाश्त, मोह का मतलब होता है लालच। यानी तुमको यदि इससे लालच है कि कुछ मिल जाएगा ना, तो ये लालच और ये याददाश्त यानी जो स्मृति तुम्हारे अंदर बसी हुई है ना, इसको किनारे रख के इस तलवार को उठा के फेंक दो। विज्ञान को, ऐसे विज्ञान को अपने साथ मत रखो जो मानवता की हानि कराती हो। देखो ये कन्फर्म हो चुका है कि तुम अभी शिशु हो। शिशु यानी विज्ञान के इन आविष्कारों का प्रयोग करने के लिए जितना परिपक्व मस्तिष्क होना चाहिए उतना परिपक्व मस्तिष्क अभी तुम्हारा नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है। तुम्हारी जो कृतित्व है, तुम्हारी जो करनी है ना, उससे पता चल चुका है कि तुम अभी इतने योग्य नहीं हुए हो कि विज्ञान के इन प्रयोगों का सही उपयोग कर सको। बहुत सारे तुम्हारे प्रयोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मानवता को नुकसान पहुंचाया है। तो देखो, संभल जाओ। और आगे कह रहे हैं, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कौन सी चीज़ फूल है, कौन सी चीज़ कांटे हैं? यानी विज्ञान का कौन सा आविष्कार आपके लिए फूल का काम कर सकता है, कौन सा आविष्कार आपके लिए कांटे का काम कर सकता है। अर्थात विज्ञान के किस आविष्कार से आपको फायदा हो सकता है, किस आविष्कार से नुकसान हो सकता है, इसका अभी तुमको ज्ञान नहीं है। ऐसा तुम्हारे करनी से लगता है हमें। तो प्लीज़ इसको यहीं पर रोक दो और अपने आप को संभाल लो। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। देखो, तुम तलवार लेकर के अपने हाथ में नहीं खेल सकते। क्यों? काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी ये धार। इसकी धार बड़ी तीखी है, हाथ कट सकता है। विज्ञान की जो तलवार है ना, इसको लेके तुम खेलो मत। अपने से योग्य व्यक्तियों के साथ बैठो, दृढ़ इच्छा शक्ति वालों लोगों के साथ बैठो, ऐसे विद्वान लोगों के साथ बैठो जिन्होंने इस बात पे मंथन किया हो, सोचा हो, समझा हो, और उनसे सीखो। और सीखने के बाद इन सारे यंत्रों का, आविष्कारों का, अन्वेषणों का प्रयोग करो। अन्यथा ये विज्ञान के जो अन्वेषण है ना, ये जो विज्ञान के जो आविष्कार है ना, ये फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। व्यावहारिक उदाहरण बता रहा हूं मैं। व्यावहारिक उदाहरण है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनी गाड़ी बना के दे दी तो उसमें स्पीड का कांटा दिखा देती है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लड़के करते क्या हैं? एक्सीलेटर, थ्रोटल पूरा टाइट कर देते हैं, गाड़ी फुल स्पीड में चली जाती है, और जब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, जब कहीं कोई समस्या आती है, तो हम तो किनारे हो जाते हैं। हम तो जाके बेड पे पड़े हैं, टायलेट पाइप लग गया है नाक और मुंह में, झेलते तो मम्मी पापा हैं। लेकिन विज्ञान ने तो आविष्कार करके इसलिए दे दिया था ना कि आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच के किसी की जान बचाते। इसके लिए थोड़ा ना विज्ञान ने आपको दे दिया था कि खुद हॉस्पिटल पहुंच के जाके बेड पे आराम कर रहे हैं। तो देखिए, विज्ञान के जो आविष्कार है ना, इनके फायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं। तो ध्यान दीजिए, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान परक कार्य न करिए। और अपने जीवन में एक काम जरूर करिए कि यदि कोई रोता हुआ दिखे तो उसको हंसाने का प्रयास जरूर करिएगा। तो ये था आज हमारे सामने पूर्ण हुआ अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ। बहुत ही ओजस्वपूर्ण बात, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस पाठ की सबसे खास बात ये लगी कि हमारे और आपके व्यवहारिक जीवन की चीज़ है। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। और चलिए, हम तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, और आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए या पर्सनली हमको व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। हाँ, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से कि जो लोग भी हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए और ऐसे, तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर कराने के लिए मुझे मत लगाइए। क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद करिए। जहाँ दिक्कत आती हो वहाँ मुझे बताइए, मैं आपकी सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ 24/7 रेडी हूँ। ठीक है, फिर चलते चलते रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, का फिर से इस सेशन में जुड़े सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।